अब होगा दूध का दूध पानी का पानी। जैसा कि आप जानते हो, अभी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में जो पेपर लीक का मामला है वो बड़े पैमाने पर व्यापक रूप ले चुका है। जैसा कि आप जानते हो, छात्रों की जो मांग है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और छात्रों ने जो कल शाम 6 बजे तक जो सबूतों के साथ जो चीजें दी हैं उनको देखकर लग रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर घोटाला हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने इस पेपर को कहीं ना कहीं लीक करा दिया है। इससे छात्रों में भारी रोष है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले से कहते रहे कि री एग्जाम होना चाहिए, लेकिन उन बच्चों को भी दंड मिलना चाहिए जिन्होंने की संघर्ष करने वाले बच्चों, मेहनत करने वाले बच्चों के साथ धोखा किया है। आखिर छात्रों के हक पर यह डाका कब तक डाला जाएगा, इस बात को लेकर छात्रों में एक भारी रोष है। जैसा कि आप जानते हैं, 11 फरवरी को आरओ का एग्जाम भी हुआ था, वहां भी कहीं ना कहीं पेपर ये लीक हुआ था। और अब इलाहाबाद में भी जो आरओ के छात्र हैं वो लोग भी बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। और आप जानते हैं, मेरठ में, लखनऊ में जगह जगह स्थानों पर छात्रों में एक भारी रोष है और वो कह रहे हैं हमें अब न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को कड़ा दंड मिलना चाहिए। सरकार अब चौकन्नी हो गई है। आज का बड़ा अपडेट ये है, अभी कल हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि जेल में बहुत जगह खाली है, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने यहां गलत कार्य किया है उन्हें दंडित किया जाएगा, उन्हें उनके स्थान पर पहुंचाया जाएगा। सरकार भी अब चौकन्नी होती है। सरकार भी मान रही है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा गलत हुआ है जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि हम भी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। यहां पर इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि मेहनती बच्चों के साथ, परिश्रमी बच्चों के साथ कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर यहां धोखा हुआ है। इसलिए ये हमारी सरकार से मांग है। हम भी चाहते हैं कि उन बच्चों को दोबारा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनती बच्चों के साथ सही अर्थों में कहीं ना कहीं यह अन्याय हो रहा है। एक बात और हम सरकार से आह्वान करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार ऐसी परीक्षाएं लंबे अंतराल के बाद ना कराएं। जैसा कि यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ है वो विगत 5 वर्षों से एग्जाम नहीं हुआ है। जब लंबे समय से कोई एग्जाम होता है तो बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को ठगासा महसूस करते हैं। ये परीक्षाएं भले कम स्तर पर हों, 5-5 हजार की परीक्षा कराई जाए, 10-10 हजार की परीक्षा कराई जाए, लेकिन नियमित प्रतिवर्ष ये एग्जाम होने चाहिए ताकि विद्यार्थी या लगातार लगे रहें, लगातार मेहनत करते रहें और उन बच्चों को यह अवसर मिलता रहे। लंबे अंतराल के बाद अगर ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे अपने आप को इतना परिश्रम करने के बाद जब उन्हें कहीं स्थान नहीं मिल पाता, सुनिश्चित स्थान नहीं मिलता है, तो उन बच्चों को रोज देखने को मिलना स्वाभाविक है। और जब 5 साल के बाद अगर यूपी पुलिस जैसे एग्जाम में जब इसी को सपना मान करके इसी को जी रहे थे लंबे समय से, और जब ये ऐन मौका आया और वहां पर उन्होंने कड़े परिश्रम के बाद जब पेपर दिया और जब उन्हें मालूम पड़ी ये पेपर लीक हो गया है, तो वो बेचारे विद्यार्थी ठगासा महसूस कर रहे हैं, अपने साथ धोखा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, इस परीक्षा में भले ही 50 लाख लड़के बैठे हों, लेकिन हर लड़के के पीछे उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, उनका समाज जुड़ा हुआ है, उनका पूरा परिवार भी ठगासा महसूस कर रहा है। अब समय आ गया है जब सरकार को इसकी गहरी, बहुत गहन छानबीन करानी चाहिए और दोषियों को कड़े से कड़ा दंड भी देना चाहिए। जैसा मैंने अभी आते ही बताया, हमारी सरकार चौकन्नी हुई है और सरकार ने सीधे स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जो दोषी हैं उनको जेल भेजा जाएगा, क्योंकि जेल में बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है। लेकिन उन छात्रों का क्या होगा जो पेपर देकर आए, मेहनत से देकर आए, जिन्होंने अच्छा पेपर किया है, तो उनके लिए सरकार को री एग्जाम की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो बच्चे अपने साथ फिर से वो अपना 100% अपना बेस्ट दे सकें आपके, और वो जिन्होंने मेहनत करी है और वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। हम पुनः आपसे सब विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं कि अपनी मेहनत करते रहिए। ये पेपर री एग्जाम होने की बहुत अधिक संभावनाएं, क्योंकि सरकार चौकन्नी हुई है, सरकार जगी है। सरकार का भी ये मानना है कि अगर यहां गलत हुआ है तो ये पेपर दोबारा होना चाहिए। यद्यपि सरकार अभी अंतिम निर्णय पे यहां नहीं पहुंची है, क्योंकि सरकार इसकी जांच करवा रही है और जांच के बाद सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी। इसलिए आप सभी लोग, सभी विद्यार्थी भले ही आंदोलन या किसी घटना से जुड़े रहें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से और जुड़े रहें और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात भी रखें। और जैसा कि आप जानते हैं, कल भी 23 तारीख को शाम 6 बजे तक छात्रों ने बिल्कुल सही तरीके से लॉजिकली अपनी बात को बोर्ड के समक्ष रखा है। लगभग 1500 से 1500 बच्चों ने जो सरकार के साथ में जो चीजें रखी हैं आपके, उन्होंने सबूतों के साथ में, प्रूफ के साथ में अपनी बात को वहां पहुंचाया है। और कहीं ना कहीं ये सरकार इसको देखेगी, बोर्ड हमारा देखेगा
और उन बच्चों के साथ न्याय करेगा जो उनके साथ यहाँ अन्याय हो रहा है। तो यहाँ री एग्जाम हो, और री एग्जाम उस कंडीशन जरूर होना चाहिए यदि हमारा पेपर ये लीक हुआ है। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में कल मैं आपसे पुनः फिर मिलूंगा। तब तक आप चैनल पर लगातार बने ही रहिए। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम आपके साथ डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, लेकिन कोई आप अराजक गतिविधि में, किसी अशांत वाली गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। अपना धैर्य बना के रखेंगे, क्योंकि आपके साथ हम भी डटे हुए हैं। हमें भी कष्ट हो रहा है, हमें भी दुख हो रहा है, क्योंकि हमने भी मेहनत कराई है, हमने भी परिश्रम किया आपके साथ। और जो मेहनती बच्चे हैं, जो अर्जुन बच्चे हैं, उन अर्जुन बच्चों को उनका लक्ष्य मिलना चाहिए। इसलिए हमारा भी यह आह्वान है, सरकार से भी निवेदन है हमारा, कि उन बच्चों से न्याय हो जिन्होंने कड़ी मेहनत की है। और अगर संभव हो तो इसका री एग्जाम जरूर कराया जाए, ताकि बच्चे अपने साथ न्याय कर सकें और अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। आप सब लोगों का पुनः बहुत धन्यवाद। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।